जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास मातम अध्याय 17। याद रखो, कार्तिक मास का स्नान असमत को सामत बनाता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता देता है, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। इसीलिए अभी भी समय है। कार्तिक मास में प्रियतम से कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास मातम का अध्याय 17 सुनते हैं। कार्तिक मास मातम की अध्याय 16 में हमने एक बहुत सुंदर दीपावली की कथा सुनी और माँ लक्ष्मी के श्री मुख से दीपावली का महत्व और उनकी पूजा विधि जानी। अब आज कार्तिक मास मातम के अध्याय 17 में भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका नाम सुशील और पुण्यशील है, के विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, कृपया करके मुझे भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास भी सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। एक समय की बात है, राजा चोल ताम्रवर्णी नदी के किनारे अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मोतियों तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जूं ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वो सब तुलसी पूजा से ढक गई। ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, अरे ढोंगी मूर्ख, मैंने मणियों, मोतियों और स्वर्ण फूलों से भगवान की जो पूजा की थी, वो कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि तुमने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की ये बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब चोल राजा ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान जाएंगे। ऐसा कह के राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुगल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि को बुलवाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उदय सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रों नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने कार्तिक और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया।
वह प्रतिदिन चलते फिरते और सोते समय हर समय भगवान विष्णु का ही स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वो सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थिर देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियों तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। इसीलिए सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए, इसीलिए वो भूखा ही सो गया। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वो जूं ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। तब वो हैरान होकर सोचने लगे कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है, ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। वो मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, हाँ, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई को चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन करूँ तो ये उचित ना होगा। मुझसे ये भी ना हो सकेगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं कर सकता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा उन्होंने सोचा और ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के बाद वह वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। उन्होंने इतने में ही देखा कि एक चांडाल जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चमड़ी के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले जाओ। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास उसकी ओर बढ़े। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास गए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। जब वो उठकर खड़ा हुआ तब विष्णु ने देखा वहाँ चांडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण शंख चक्र और गदा धारण किए उसके सामने उपस्थित है। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वो ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी ना कर सका। तभी वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को दिखाकर उनका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ लेकर गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मद्दगल को बुलाया और कहने लगे, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वो ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, फिर भी अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। इसीलिए जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। इसके बाद राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर विराजित कर उसे राजा बना दिया। वो बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में लगे रहते, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था और यही कारण है कि उस देश में आज तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए
और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार ऊंचे स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति दीजिए। इस प्रकार कहकर वो सबके देखते देख अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो विष्णु दास थे वो तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। कार्तिक मास महात्म अध्याय 17 समाप्त। कितना सुंदर इतिहास था। इससे ये स्पष्ट है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर प्रेम से भगवान को सिर्फ तुलसी दल अर्पित करें तो वो भी बहुत है और घमंड में चढ़ाया हुआ सोना चांदी मोती भी बेकार है ना। कल कार्तिक मास महात्म के अगले अध्याय को सुनेंगे। अंत में कहूँगी, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उनका कर्म है। उनके व्यवहार पर आपकी कैसी प्रतिक्रिया है, यानी रिएक्शन कैसा होता है, उससे आपका कर्म बनता है। याद रखो, आपकी जीवन का हर पल और आपके पास होने वाली हर चीज किसी ना किसी पिछले कर्मों का ही परिणाम है। पिछले क्या किया नहीं पता, पर अब क्या कर सकते हो वो तो आपके हाथ में है। कृष्ण कृपा आपके साथ है, तभी आप ये महापुण्य फल देने वाला कार्तिक महात्म सुन पा रहे हो, है ना। इसीलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम भक्ति शक्ति मुक्ति सब पाया जा सकता है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।